गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डिस्काउंट की क्लास नंबर 3 है। बहुत अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाऊंगा किस प्रकार ये क्वेश्चन हुए, कैसे किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन है पिछली क्लास में भाई थोड़ा वही इशू के कारण छूट गया था, तो आज हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो एक वस्तु का बाजार मूल्य कितना 1000 रुपए है, तो बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 300 रुपए का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताओ कितने रुपए है। देखो भाई कैसे करें क्वेश्चन को, ऐसे समझते हैं। देखो भाई अच्छा सवाल है भाई, कैसे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन कहता है हमारे पास 3 टर्म दी गई है, एमपी, एसपी और सीपी। कितनी टर्म दी गई है? 3 टर्म दी गई है हमारे पास। कौन कौन सी है? एक टर्म तो हमारे पास है एमपी, एसपी और सीपी। ये 3 टर्म दे दी गई है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये 3 टर्म हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। अब की बात क्वेश्चन में कहता है जो बाजार मूल्य है हमारा, जो इसका जो बाजार मूल्य है वो कितना 1000 रुपए है। कितना है बाजार मूल्य भाई? 1000 रुपए बाजार मूल्य दिया गया है। तो बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद क्या कहता है, बाजार मूल्य पर 20% की छूट कैसे निकालेंगे। देखो भाई हमारे पास 1000 रुपए है, 20% की छूट दे देंगे तो 100 में से 20 कम के कितना आएगा हमारे पास? 80 आएगा, तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा भाई? 800 रुपए। तो हमारे पास जो छूट आई है एसपी की वैल्यू छूट देने के बाद, जो हमारे पास छूट देने के बाद वैल्यू हमारे पास जो आई है वो कितने? 800 रुपए है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो सुनो भाई। छूट देने के बाद दुकानदार जो है 300 रुपए का लाभ कमाता है। जो दुकानदार हमारे है वो कितने रुपए का लाभ कमाता है? 300 रुपए का दुकानदार लाभ कमाता है। लाभ 300 रुपया कमा रहा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इजकल टू एसपी माइनस के पी होता है। फॉर्मूला होता है ये वाला, सीपी इजकल टू एसपी माइनस के पी होता है। ठीक है भाई, तो सीपी हमको निकालना है। तो एसपी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 800 रुपए दे दी गई है माइनस के। पी कहता है 300 रुपए का लाभ हो जाए, 300 रुपए हमने इसमें से कम कर दिया भाई। ठीक है भाई, तो सीपी इजकल टू हमारे पास कितना आ गया? 500 रुपए आ गया। तो सीपी की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई है? 500 रुपए हमारे पास सीपी की वैल्यू आ चुकी है। तो सीपी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 500 रुपए आ चुकी है। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ आया। ये फॉर्मूला होता है भाई। क्या मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा था तब मैंने आपको स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले को आपको बताया था भाई। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो ये होता है इन दोनों का अंतर, किन दोनों का अंतर? इन दोनों का जो अंतर होता है ये क्या होता है? इन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट या लॉस। या तो ये हानि होगी या लाभ होगा इन दोनों के अंतर पर। अब जी भैया इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों के अंतर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम परसेंट, और ये होता है प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, ये होता है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है भाई, अच्छा जो एमपी और एसपी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं हम क्या होता है? डिस्काउंट छूट। जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है उसको बोलते हैं लाभ या हानि, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में सुनो। क्वेश्चन में कहता है कि 300 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ हो रहा? 800, 500 रुपए थे हमारे पास, 500 रुपए मान के चलो हमारे पास कितने रुपए थे? 500 रुपए थे। 500 से कितने रुपए हो गए? 800 रुपए। मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई है? कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है हमारे पास जो बढ़ोतरी हुई है वो 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? 300 रुपए की बढ़ोतरी हमारे पास हो चुकी है। क्वेश्चन में कहता है कि जब उसका लाभ होगा कितने रुपए का लाभ? जब लाभ के मैंने आपको फॉर्मूला, लाभ का फॉर्मूला होता है P इजकल टू P परसेंट इजकल टू P अपॉन में CP गुणा में 100। ये होता है भाई लाभ का फॉर्मूला। क्या होता है? ये हमारे पास लाभ का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लाभ का फॉर्मूला हमारे पास होता है भाई। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। P परसेंट इजकल टू P की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 300 दे दी गई है, तो 300 अपॉन में CP कितना दिया गया हमारे पास? CP दे रखा हमको 500, तो 500 मल्टीप्लाई 100 से हमको डिवाइड करना है, 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। हमारे पास कितना बच के आया? 300 अपॉन में कितना आ गया? 5। 5 से डिवाइड किया कितनी बार? 6 बार, तो कितना आ गया? 60%। ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है? B4 बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है भाई। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूं। 1000 रुपए हमारे पास थे, 20% की छूट दी गई थी, 300 रुपए का लाभ था। 1000 रुपए हमारे पास ये रहे, 20% की छूट थी, तो हमारे 800 रुपए यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके 800 रुपए यहाँ पे निकाले। 800 रुपए आ गए।
अब क्या था 300 रुपए अधिक है, तो 500 रुपए अगर हम निकाले तो 800 में 300 कम करे तो हमारे पास सीपी की वैल्यू कितनी है, 300 रुपए हमारे पास सीपी की वैल्यू आ चुकी है। इतना हमने कैलकुलेट किया। तो 300 जो सीपी एसपी और सीपी जो बीच का जो अंतर जो दोनों के बीच में होता है उसको होता है प्रॉफिट एंड लॉस है, तो लाभ होगा या आपको हानि होगी। जो ये होता है और ये होता है, क्या होता है एमपी होता है और एसपी होता है, इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है, इन दोनों के जो बीच होता है क्या होता है डिस्काउंट होता है, क्या होता है छूट दी होती है। ठीक है भाई, तो हमने क्या निकालना है, हमको निकालना है ये वाला। तो कितने 300 रुपए का अंतर, कितने पहले 500 रुपए थे, देखो पहले 500 रुपए हमारे पास थे, अब कितने रुपए हो गए 300 रुपए बढ़े, 300 रुपए बढ़ गए 800 रुपए हो गई है। तो 300 बटे 500 गुना में 100, 500 थे 500 हमने कैंसिल कर दिया, तो 3 5 से हमने इसको कंस किया कितने का 60%। इस क्वेश्चन का जवाब फाइनली आंसर आपके सामने पहुंच चुका है भाई। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट से सभी बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारी जो है नेक्स्ट टाइप है, आपकी बहुत अच्छी टाइप है आपको दी गई है, एमपी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन एमपी सीपी एंड डिस्काउंट पेल परसेंट। ये कहता है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और लाभ हानि के पर आधारित प्रश्न, जो इनका रिलेशन होता है उन पर आधारित प्रश्न ये दी गई है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट 23% ए सेलर, जो कोई बेचने वाला है सेलर है उसने 23% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है भाई, गेन प्रॉफिट 21%, क्या कहता है 21% का उसको प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द रेशो ऑफ सीपी टू एमपी, क्या कहता है जो रेशो है वो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमको क्या बताना, रेशो बताना है, क्या अनुपात बताना है। 23% की छूट देने के बाद विक्रेता 21% का लाभ होता है, तो सीपी से एमपी का अनुपात क्या कीजिए, से नहीं आएगा भाई यहाँ पे, सीपी व एमपी का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है ये भाई। कैसे कॉल करेंगे देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या होता है सीपी और एमपी का रेशो निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू, ये होता है हमारा फॉर्मूला किस प्रकार से, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अपॉन में होता है 100 माइनस के डी परसेंट। ये हमारा भाई साहब फॉर्मूला होता है इसका निकालने के लिए, क्या होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, सीपी अपॉन एमपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इनका 100 माइनस का डी परसेंट, ये इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हमारे पास है वो लिख लेते हैं एक बार टर्म हम। क्वेश्चन में दिया गया 23% की छूट, मतलब कि जो डिस्काउंट है हमारे पास कितना दिया गया भाई 23% दिया गया है। अब कहता है लाभ कितने का होता है, प्रॉफिट हमारे पास कितना देगा 21% का हमको क्या प्रॉफिट देगा। अब वैल्यू हमको क्या करनी है, इसमें कूट करनी है, बाकी हमको इस साला कुछ भी नहीं क्वेश्चन में करना है। देखो हमने लिखा है यहाँ पे 100, कितने देखो कितने का हमको प्रॉफिट है कितने का लॉस है ये बताना है। कितने का प्रॉफिट हुआ 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 100। जब भी प्रॉफिट होता है तो प्लस हम ऐड करते हैं, जब हमारे पास नुकसान होता है तो हम माइनस करते हैं, तो ऐड करें कितना आ गया 21 अपॉन, जब डिस्काउंट होता है डिस्काउंट में हमेशा माइनस ही होता है, तो हमारे पास 100 रुपए थे, 100 में से कितने परसेंट की छूट कर रहा है 23% की हमारे पास छूट कर रहा है। तो हमारे पास अब हम कैलकुलेट करेंगे 100 में 21 जोड़े कितना होगा भाई 121 अपॉन, और 100 में से 23 गए हमारे निकाले कितना बचेगा बस 77 बचेगा हमारे पास। इतना हमने कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास वैल्यू किसका है सीपी बट्टे में एमपी की वैल्यू हमारे पास आई है। अब देखो भाई क्या कहता है, अब हम अगर हम इसको 11 से निकाल से काट सकते हैं तो किसने कर सकता है 11 से कट सकता है। हम इसको 11 से अगर हम कट करते हैं, 11 से हमने इसको कट किया तो 11 से 11 बार, और 11 से कितनी बार भाई 7 बार, यहां तक हम पहुंचे। इसके बाद भाई इतना हमने कैलकुलेट करके यहां तक लेके आए हैं, 11/7 हमारे पास आ चुका है। ठीक है भाई, फाइनली हमारे पास इतना निकल के आया है। ठीक है भाई, एक सेकंड रुको, एक मिनट भाई, ये फॉर्मूला थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया। ये ऊपर होता है भाई एमपी और नीचे होता है भाई सीपी। ठीक है भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक होगी लिखने में। फॉर्मूला जो होता है ऊपर होता है हमारे पास एमपी और नीचे जो होता है हमारे पास होता है सीपी। अब यहाँ तक फाइनली इतना रिजल्ट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, तो सीपी सबसे पहले किसकी वैल्यू पूछी, सीपी की वैल्यू पूछी, फिर एमपी की वैल्यू पूछी गई है। तो सीपी एमपी बट्टे में सीपी इजकल टू कितना हमारे पास है 11/7 है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, हमको निकालनी है सीपी रेसो एमपी। सीपी की वैल्यू कितनी दी गई हमको क्वेश्चन में 7 दी गई है, कितना 7, एमपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 है। तो सीपी एमपी का जो रेसो आया है
हमारे पास कितना आ चुका है 7:11 है। ऑप्शन आपको कौन सा A4 एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखो अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा, कोई भी इशू आपको नहीं आने दिया। ये आपका फॉर्मूला था MP बटे CP होता है इक्वल टू 100 प्लस माइनस के PL या प्रॉफिट एंड लॉस पर परसेंट होता है 100 माइनस के D% होता है। ये आपका फॉर्मूला है भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो आपको मुझे बताना। हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू इसमें पुट की है। डी हमारे पास 23% दिया गया था। कितना था डी हमारे पास 23% दे दिया गया था। प्रॉफिट हमारे पास भी 21% था। तो 100 में 21 ऐड के 121 इतने कम के इतना। तो इसकी जो आपको एग्जामिनर इस प्रकार से देगा, किस वैल्यू किसकी निकालनी है, सीपी और एमपी की निकलवानी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो वहां पे वैल्यू ये कैलकुलेट आपको एक्यूरेटली लिखनी है भाई, ठीक तरीके से। आप ये मत कर देना कि 11/7 लिख दो। ठीक है भाई, आपको ये नहीं करना है कि आप कभी वहां पे जाओ और आप लिख दो भाई 11/7 इसका आंसर होगा, तो भाई रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से रीड करना है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ही आपको जवाब देना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो 12% की छूट के बाद एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। देख बात सुनो अब। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति जो है उसको 12% की छूट के बाद 12% की छूट के बाद एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। सीपी से एमपी का अनुपात याद कीजिए। एमपी और सीपी का हमको अनुपात बताना, बाकी हमको कुछ भी नहीं करना है। ये बताओ क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो देखो हमारे पास फॉर्मूला हमको सबको पता है क्या होता है। एमपी अपॉन में सीपी इजकल टू 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में 100 माइनस के D%, ये परसेंट। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करो, जो जो पहला क्वेश्चन था सेम है, यही क्वेश्चन है, तो मैं आपको करा देता हूं। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 12.5% हमको दी है। अब कहता है कि जो लाभ है, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट जो हम कितने रुपए का प्रॉफिट है, 20% का हमको प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है, 20% का हमको प्रॉफिट दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, देखो एमपी अपॉन सीपी इजकल टू वैल्यू कूट की 100 प्लस प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है, 20% का हुआ है। अपॉन 100 माइनस कितने की हानि है, 12.5% की हानि है। तो माइनस के 12.5% हमने कर दिया इसमें से। अब कैलकुलेट करके आगे पूछते हैं। 100 प्लस 20 कितने हो गए, 120 अपॉन 100 में से 12.5 जाएंगे, कैसे करेंगे। 100 में से पहले हाफ 12 घटाओ, 100 में से 12 गए कितने, 88 आ गए। आधा और कम कर दो, कितना आगा भाई, कितना आगा 87.5%। कितना 87.5% तक हम पहुंचे भाई। ठीक है, यहां तक। अब इसको क्या करना है, देखो भाई 120 अपॉन में 87.5% तक हम पहुंच चुके हैं। अब पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर हमने 10 से गुणा कर दी। तो हमारा कितना बना, 1200 बटे में 875 बन गया भाई। बनेगा नहीं बनेगा, इतना आपका कैलकुलेट हुआ। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, कितना कितना काटेंगे। देखो अगर हम 25 से काटे, 25 कम 25 25 चौका 100 बच के 20, 25 अट्ठे 200। देखो 25 से हमने 100 कट किया, 25 चौका कितना होगा भाई 100, बच कितने गए 200, लोग बचे कितने 20 हो गए 200, 25 अट्ठे 200। 25 से कम किया, 25 दिया 75, बचे कितने 12, 25 पंजे 125। इतना हमारे पास कैलकुलेट होगा, हमारे पास आया है। कितना आया है भाई, 48/35 यह है। तो ये वैल्यू किस किस की आई है भाई, वैल्यू निकालनी है सीपी और एमपी की वैल्यू। किसकी वैल्यू हमको निकालनी है भाई, सीपी और एमपी की वैल्यू हमको निकालनी है। सीपी रेसो एमपी, सीपी का मान कितना है 35 है, एमपी का मान कितना है 48 है। तो आंसर कितना है आपका 35 से 48, सीपी 35/48। हमारा कितना आंसर है भाई 35/48 हमारा आंसर इसका आया है। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ए फोर एप्पल नहीं भाई, बी फोर देवसेना, बी4 बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका भाई। ठीक है, देखो अच्छा सवाल था, करने की आपको बात नहीं है, आपको टर्म में लेके आना है। देखो क्वेश्चन के हमने टर्म लेके आया कि किस प्रकार क्वेश्चन को कैलकुलेट हम करेंगे। क्वेश्चन की आपको टर्म लेके आनी है, बाकी आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। कम से कम 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर 10 घंटे से कम पढ़ते हो भाई, रिविजन इतना ज्यादा आप करना आपको। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के टाइम पे आप रिवीजन जितना ज्यादा कर दोगे ना, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है।
अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाले, और जितना आपका अधिक रिवीजन होगा आप उतने बेनिफिट के लिए आप आगे जाओगे। ठीक है भाई, यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्रय मूल्य से कितना अधिक अधिक मूल्य दुकानदार को वस्तु पर निशान लगाना चाहिए भाई, लगाना चाहिए, सॉरी, लगाना चाहिए, ताकि 30% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। क्या कहता है कि 30% की छूट देकर और 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 के बैच का। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो भाई। देखो भाई, हमारे पास डायरेक्ट हमने फॉर्मूला में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या आता है, एमपी अपॉन में दिख दिया हमने सीपी इज। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या करता है, 20-30% की छूट दे देता है, 20% का लाभ होता है। 100 प्लस के 20 हमने ऐड कर दिया अपॉन में, कितने की छूट है, 30% की है। 100 माइनस के 30% कर दिया तो कितना होगा हमारे पास, 120 प्लस के कितना, 70 होगा। यहां तक हम कैलकुलेटर देके पहुंचे भाई। अब यहां तक पहुंच चुके हैं। देखो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, जो क्रय मूल्य है इससे कितना अधिक होना चाहिए कि दुकानदार को 30% की छूट भी दे और 20% का लाभ भी हो। कितना अधिक करेगा भाई, 7 और 5 12, 50 अधिक कर दो। कितना अधिक करना है, 50 हमने अधिक कर दिया। ठीक है, कैसे करेंगे, कितना अधिक करना है ये वाला, तो 50 बटे में सीपी, सीपी हमारे पास कितना दिया, 70 हमारे पास आ चुका है, 70 गुणा में कर दिया हमने 100, 10 से 22 500 अपॉन में 7 आ गया हमारे पास निकल के। अब इसको हम काटेंगे, 5 7 सती 49, बच कितने का, 1 हो गए 10, 7 ही कम 7, बच कितने के 3 बटे 7% अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई इसका, ऑप्शन ऑप्शन नंबर है बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। 71 से 3/7% इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनल आंसर आ चुका। कैसे करा देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, जो क्रय मूल्य है उससे कितना अधिक होना चाहिए ताकि 30% की छूट भी दे और 20% का लाभ भी हो। हमने ऐड किया कैसे, हमने क्या किया भैया, ऐड कर दिया। 100 में 20% ऐड किए, 120 हमारे बने। 100 में 100 में से 30% हमने कम किया, 70 हमारे पास बन के आ गया। कितना अधिक ऐड करना है, एमपी से कितना ले गए, 50 रुपए अगर हम अधिक कर दे तो हमको इतने रुपए का लाभ, इतने रुपए की हानि हो जाएगी। 50 हमने ऐड किया, कितने पर, जो भी लाभ और हानि होती है कितने पर होती है, कहीं किस चीज पर होती है, वो होती है हमारी क्रय मूल्य पर। जो हमारी लाभ और हानि होती है वो कहीं पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 100 50/70 गुणा में 100 कितना आगा, 50/70 गुणा में 100, तो 500/7 इधर 71 से ही 3/7% इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आपके सामने बन गया है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कोई डाउट है, एनीथिंग मोर दैट, आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस टाइप का डाउट आ रहा है, तो मैं आपको सोल्व आउट कर देता हूँ कि आपको डाउट नहीं आएगा भाई। ठीक है, डाउट तो मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन में आना चाहिए, फिर भी मैं आपको अगर कोई डाउट हो तो बताओ भाई, 2 मिनट आपके लिए, बताओ। देखो अच्छा सवाल है, मैंने अच्छे तरीके से बताया भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, यूपी पुलिस की बहुत जॉब है, 60,244 की वैकेंसी है, 52 लाख फॉर्म भरे गए हैं अब की बार। ठीक है भाई, 20 तारीख तक आपके जो है आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, 20 तारीख तक आपके फॉर्म में करेक्शन होने के चांस है। 20 तारीख के बाद अपनी जिसकी फीस रह गई थी फीस भी काट सकते हैं, जो करेक्शन करने हैं करेक्शन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताए कि सर मुझे यहाँ पे एनीथिंग मोर दैट डाउट आ रहा है भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, भी किस प्रकार करेंगे। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, दुकानदार 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करता है। अगर कोई छूट न दी हो तो उसका क्या है लाभ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। थोड़ा मिस्टेक मिसप्रिंट है भाई, टाइपराइटर की मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 480, शॉपकीपर गेन 8% प्रॉफिट आफ्टर गिवन 10% डिस्काउंट। इफ नंबर डिस्काउंट इज नो गिवन, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन दैट व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ, कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट है ये बताना है भाई। देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन को किस वे में लेकर जाएंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा सवाल है। देखो हमारे पास दे दिया गया है, अब इस क्वेश्चन में कैटेगरी वाइज आपको बांटना होगा, किस किस प्रकार की कैटेगरी हम बांटेंगे वो हमको देखते हैं। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन में वही रूल लगेगा, अपना सेम रूल है वही वाला, वही रूल पर पैटर्न होगा। अब की बार थोड़ा डिस्काउंटिंग में जो फिगर होगा वो फिगर आउट अलग हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या कहता है, एक रेडियो ऑपरेटर 480 कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 8% का। P1 इजकल टू 8% का प्रॉफिट है। आप कहोगे सर P1 क्यों निकाला, अभी बताएंगे क्यों निकाले। कितने की छूट कहता है, 10% की छूट करता है। D1 इजकल टू 10% की हमको छूट दी जाती है। अब कहता है कोई छूट न दी जाए, अगर कोई छूट न दी जाए तो प्रॉफिट जो है वो कितना होगा। अगर D2 हमारे पास 0% रखा जाए और P2 की हमसे वैल्यू पूछी जाए तो हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए सोल्व आउट करके बता दिया है। D2 ठीक है भाई, सॉरी D1। D1 10% की छूट दे रहा है। दूसरी छूट को कहता है कि अगर दूसरी छूट न दी जाए तो दूसरा प्रॉफिट क्या होगा हमको बताना है भाई। किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो समझते हैं। देखो भाई सबसे पहले मैंने आपको वही फॉर्मूला बताया था, उसमें ही इसको उस फॉर्मूले में इसको कंसंट्रेट कर दें। फॉर्मूले में कैसे करेंगे, देखो भाई हमको पता है कि 100 प्लस के P1 अपॉन में 100 माइनस के D1 इजिकल टू 100 प्लस के P2 अपॉन में, क्योंकि प्रॉफिट की बात की गई है, 100 माइनस के D2। ये हमारे पास इतना कैलकुलेटेड करके बताया है। अब इस फॉर्मूले में ही हमको कैलकुलेट करके बताना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो भाई कैसे वैल्यू पुट करेंगे, अब सुनो। 100 प्लस P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, P1 की वैल्यू 8% अपॉन में कितने की छूट है, 10% की छूट है, तो 100 माइनस के 10% इक्वल टू, अब कहता है 100 प्लस के P2 कितना निकलना है, 100 प्लस P2 हमको निकालना है, तो सेम एज हमको लिख दिया P2 कितने परसेंट की छूट नहीं दी गई है, तो जीरो की। कितने है, 100 माइनस के 0%। अब थोड़ा और सोल्व आउट करेंगे, कैसे करेंगे देखो भाई। 100 कितना होगा बनेगा भाई 108 अपॉन में कितना बनेगा 90 इक्वल टू 100 प्लस के बन गया P2 अपॉन में बनेगा 100 में तो जीरो कम किया तो 100 ही आएगा। किसी में 100 में से जीरो कम करो या प्लस जोड़ो तो 100 ही हमेशा 100 ही आएगा। ठीक है, इतना कर लो बस, क्वेश्चन थोड़ा भाई सोल्व आउट छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, इतना यहां तक हम कैलकुलेट कर लेके जा चुके हैं क्वेश्चन को। अब इसके बाद हमारे पास इतना आ चुका है, एक जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल यहाँ पे कर दिया, तो अब 9 से इसको हमने कैंसिल किया, हमारे पास 12 बटे में 12 इक्वल टू बटे अपॉन 1 इक्वल टू 100 प्लस के P2 अपॉन में कितना आ गया भाई 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसमें 100। अब 20 10 की बराबर करें कितना बनेगा हमारे पास 120 इक्वल टू, ये सेम है इस प्रकार आ जाएगा 100 प्लस के P2। अब जब है इक्वल के दूसरी साइड है तो ये इक्वल से इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो PT इक्वल टू 120 माइनस के 100, तो कितना बनेगा भाई 20%। तो P2 इक्वल टू हमारे पास जो आया है, तो P2 इक्वल टू हमारे पास जो बना है वो बना है कितना 20%। कितना है भाई 20%। ऑप्शन कौन सा है भाई, C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन को बताया कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। एक बार फिर सुनो, क्वेश्चन में कहता है 480 रुपए का, देखो ये 480 दिया ना, इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं था। 480 का क्वेश्चन में कोई भी रोल नहीं था, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बाकी आपको कुछ रोल नहीं था। P1 8% की वो था प्रॉफिट, 10% की छूट थी, अगर कोई छूट नहीं दी जाए तो हमने छूट मान दिया था, तो जीरो मान ली भाई। तो P2 कितना निकालना, तो मैंने वही फॉर्मूला जनरेट कर लिया ऐसे कैसे, बिल्कुल जो फॉर्मूला हमारे पास था उसी फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला हमारे पास दिया गया था मैंने उस फॉर्मूले को ही जनरेट कर लिया ऐसे। ठीक है भाई, अब कहता है 100 में 108 जोड़े, 100 में प्लस 8 108 बन गया, अपॉन 10 90 आ गए
इतना करा, ऐड करा, इससे हमने कट किया कितनी बार, 0 से 0 कट गई, 12 से 12 बार कट गया, 10 होगा, 10 की मल्टीप्लाई 12 में की कितना बनेगा 120। P2 कितना होगा 100 प्लस P2 के, तो P2 अगर हम इसके इस साइड लेके जाएं तो 100 में थे 120, ये 100 इस साइड प्लस में है, इस साइड लेके जाएंगे, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में चले जाएगा, तो 120 माइनस के 100 कितना आ गया 20%। तो P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई है फाइनली 20%, जो है P2 की फाइनल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भाई, तो भाई 18 फरवरी आपको याद रखनी है, आपका एग्जाम 18 फरवरी को ही होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का, ये फिक्स है। 20 तारीख तक आपकी डेट है, 20 जनवरी तक आप अपनी फीस भर सकते हैं जिसकी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है भाई, करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी करेक्शन प्रॉब्लम हो रही है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन में हम आज की वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।